वीडियो रिकॉर्ड होने लगा है। अरे ऑनलाइन चलने के लिए अब स्टूडेंट को सेंटर को ये वाला आईडी बताना है, ये जो आईडी नंबर का ये आईडी, उसको पता कैसे करेंगे? राइट क्लिक, ये फुल स्क्रीन प्रोजेक्टर सोर्स, ये हो गया। तो पहले क्या करना है, जूम को पहले ओबीएस खोल के रखना है, फिर जूम खोलना है, लॉगिन करना है ऐसा या आईडी पासवर्ड से, ईमेल आईडी पासवर्ड। लॉगिन जब भी हो जाएगा वो सबसे ऊपर आएगा, पहले आएगा नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम तो चले जाएंगे और शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लिक करने से ये वाला विंडो खुलेगा। उसमें नीचे से तुमने कभी लाइफ में ट्रेनिंग दी है? उसमें शेयर ऑप्शन आएगा। नहीं बताओ, कभी लाइफ में ट्रेनिंग दी है? उसमें शेयर ऑप्शन आएगा, शेयर में क्लिक करना, वहाँ पे ओबीएस आएगा, ओबीएस को क्लिक कर देना, बस हो जाएगा। अब ये आईडी सबको बताना है, फोन आएगा हमारे पास। हाँ सेंटर को नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सबको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। और ये चीज़ पर्सन लास्ट किया था। चलिए, तो सबसे पहले निकालेंगे वोकैबुलरी, है ना। सबसे पहले हम लोग का वोकैब चलेगा, राइट। वोकैब में एन टी कौन सा चल रहा है बच्चे हम लोगों का? T7, T8 होगा, T8 कर लेंगे, T8 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। टी बेटा चला दो, टीवी ऑन कर दो और बुला लो सुजान को, ठीक है। चलिए, T8 सुजान को बुला लो, टीवी ऑन कर लो, ठीक है। T8 की बात करें, पहला वर्ड है, सबके पास पेज आ गया है ना। चलिए, T8 फर्स्ट वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है एक रूपता। सेम्बलेंस का मतलब एक समान, एक रूपता, एक जैसा, सेम्बलेंस कहलाता है। सेम्बलेंस को लिंक करेंगे सेम बैलेंस, यानी बैलेंस कैसा है? सेम है। तो सेम बैलेंस मतलब एक रूपता है, एक समान है, ठीक है। तो सेम बैलेंस, एक रूपता। यहाँ भी टीवी चला दो सुजान, ये भी टीवी ऑन कर दो, हाँ। सेम बैलेंस, एक समान, एक रूपता। तो सेम बैलेंस को हम लिंक करेंगे सेम बैलेंस, यानी बैलेंस कैसा है? सेम है, एक समान है। नेक्स्ट वर्ड है डेलीरियस। डेलीरियस कहते हैं अचेत को, डेलीरियस, दिलेरी। अब जो लोग दिलेरी अधिक करता है वो बेहोशी में गिर जाता है। जैसे मान लो दिलेरी कर रहे हो, हाथापाई कर रहे हो, गिर गए, पड़ गए, बेहोशी छा गई, तो डेलीरियस, दिलेरी। दिलेरी करने वालों गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, बेहोश होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो डिलेरियस, बेशुद्ध, अचेत, इंसेन। सॉवरेन, सॉवरेन कहते हैं प्रभु सत्ता को, सॉवरेन कहते हैं संप्रभु को, सॉवरेन कहते हैं स्वतंत्रता को। तो सॉवरेन, साबर में रेन, सॉवरेन, साबर में रेन। अब शाबर में रेन का मजा ले रहे हो, तो सॉवरेन, शाबर में रेन। अब शाबर में रेन का क्या मतलब है भाई? तो शावर, घर में शावर लगाते हो, अब शावर लगाते कि भाई बारिश का मजा लिया जाए, तो एक शावर से मजा नहीं ले रहे तो 3-4 शावर लगा दिया ताकि रेन जैसा फील हो। तो सॉवरेन, शावर में रेन। तो शावर में रेन का मजा ले रहे हो, मतलब स्वतंत्र होना चाह रहे हो। नेक्स्ट है नादिर। नादिर का मतलब होता है निम्नतम स्तर। नादिर का मतलब बॉटम, बिल्कुल ही निम्नतम स्तर। तो नादिर को लिंक करो नादिर सा लुटेरा। ये नादिर सा लुटेरा भारत को लूट करके निम्नतम स्तर पे कर दिया था। तो नादिर, नादिर सा लुटेरा भारत की स्थिति को निम्नतम कर दिया था। तो नादिर, नादिर सा लुटेरा। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैमर। स्टैमर का मतलब हकलाना।
स्टैमर टाइमर, स्टैमर टाइमर। अब टाइमर बॉम्ब लगा दिया जाए, किसी चेयर पे बैठे हो, किसी व्यक्ति ने कहा इस पर टाइमर बॉम्ब लगाए, तो तुम हकलाओगे, बोल नहीं पाओगे, बोलोगे टाइमर। तो स्टैमर हकलाना, स्टैमर टाइमर हकलाना। जो बच्चे को इधर देखने में दिक्कत होगा चाहे तो वहाँ चले जाओ, टीवी चलेगा। स्टैमर हकलाना, स्टैमर का मतलब टाइमर, हकलाना। नेक्स्ट वर्ड है शैग्रीन। शैग्रीन का मतलब खीज। शैग्रीन को लिंक कर लो चायगिरी, शैग्रीन चायगिरी। अब मान लो वाइट पैंट पहन के गए किसी को लेके रेस्टोरेंट में कि चाय पिलाता हूँ, अब वहाँ वेटर ने क्या किया, चाय गिरा दिया पैंट पे ही। अब सोचो अंदर से खींच आया गुस्सा, तो शैग्रीन चायगिरी। अगर लगा है तो शैग्रीन नहीं पड़ा, क्या पड़ेगा, सी से चाय पड़ता है तो बोलेगा चाय गिरी, तो शैग्रीन चायगिरी। तो चायगिरी तो क्या हो गया, खींच आया, गुस्सा आया। नेक्स्ट वर्ड है फोनी। फोनी का मतलब जाली। फोनी कहते हैं जाली को, फोनी कहते हैं डुप्लीकेट को। फोनी, फोनी मतलब फ़ोन। आजकल के फ़ोन कैसे होते हैं, जाली होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। तो फोनी जाली, फोनी डुप्लीकेट। नेक्स्ट इज रिसीट। रिसीट का मतलब नीचे आना, रिसीट का मतलब घट जाना, रिसीट का मतलब कम होना। रिसीट को लिंक कर लो रसीद। आजकल रसीद का वैल्यू कम हो गया जब से फ़ोन आ गया है, कंप्यूटर आ गया है। तो रिसीट रसीद, आजकल कोई रसीद फाड़ के देता है नहीं, तो सब कंप्यूटराइज काम होता है। नेक्स्ट है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब उलट जाना। ध्यान देना बच्चे, उलटने पलटने का 3-4 मीनिंग होता है। एक वर्ड मीनिंग होता है ड्रोन, DRONE। एक वर्ड है आपके सामने सिंक, और एक वर्ड है कैप्साइज। ठीक है, ये ड्रोन, सिंक और कैप्साइज। ड्रोन का मतलब भी डूबना, सिंक का मतलब भी डूबना, उधर बैठ जाओ। सिंक का मतलब भी डूबना और कैप्साइज का मतलब भी डूबना। ठीक है, ये सबका मतलब होता है डूबना, है ना। सिंक, कैप्साइज और ड्रोन, ये दोनों का मतलब क्या होता है, डूबना। अब देखो ड्रोन का मतलब क्या होता है ये जानो। ड्रोन का मतलब होता है कि कोई सजीव प्राणी अगर डूब गया तो उसको तुम ड्रोन का प्रयोग करना। कोई निर्जीव वस्तु डूब गया तो सिंक का प्रयोग करना, और कोई पलट गया तो कैप्साइज का प्रयोग करना। पलटेगा कैसे भाई, जैसे पानी में नाव जा रहा हो, तो नाव हवा का तेज झोंका आया, नाव ऐसे था ऐसे हो गया तो पलट गया ना, तो उस पलटने को कैप्साइज कहते हैं। और मान लो व्यक्ति गया जहाँ था वहीं नीचे बैठ गया, उसको ड्रोन कहते हैं। नाव में 4 लोग बैठना था, बैठ गया 10 लोग, नाव जहाँ था वहीं बैठ गया, सिंक कर गया, है ना। और कैप्साइज का मतलब 1 लोग 2 लोग था ऐसे पलटी खा गया, कैप्साइज। अब यहाँ पे लिंक कैसे करें, कैप साइज, कैप का साइज, कैप का साइज 32 चाहिए था, ले लिया 64, तो उल्टा हो गया। डोसाइल, डोसाइल सीधा साधा ईमानदार। डोसाइल को लिंक करो डोसा, डोसा खाते ही हो ना, डोसा खाने वाला सीधा साधा ईमानदार होता है। डोसाइल डोसा, डोसा खाओ ईमानदार बनो। मिलकर मेरे साथ बोलो, सेम बैलेंस, एक रूपता, सेम बैलेंस, सेम बैलेंस, एक समान, सेम बैलेंस, एक समान, सेम बैलेंस, सेम बैलेंस, एक रूपता, सेम बैलेंस, सेम बैलेंस, एक समान, सेम बैलेंस, एक रूपता। डेलीरियस अचेत, डेलीरियस बेहोशी, डिलेरियस दिलेरी करो, बेहोशी छा जाएगी। डिलेरी डिलेरियस बेसुध, सॉवरेन प्रभुसत्ता, सॉवरेन सावर मेरेन संप्रभुता। नादिर नादिर सा लुटेरा, निम्नतम स्तर, नादिर नादिर सा लुटेरा। बॉटम नादिर नादिर सा लुटेरा, निम्नतम स्तर। स्टैमर हकलाना, स्टैमर टाइमर बॉम्ब देख कर हकलाना, स्टैमर टाइमर बॉम्ब देख कर हकलाना, स्टैमर हकलाना। शैग्रीन खींचना, शैग्रीन चायगिरी, खींच गए, शैग्रीन चाय गिरने से खींच जाना। फोनी जाली, फोनी पाखंडी, फोनी आजकल के फ़ोन जाली है। रिसीड घटना, रिसीड कम होना, रिसीड रसीद का वैल्यू कम हो गया। कैप साइज, कैप का साइज उलट जाना, कैप साइज
कैप का साइज, उलट जाना, डोसाइल, डोसा खाओ, ईमानदार बनो, डोसाइल, डोसा खाकर ईमानदार बनना, पेज पलट दो। बोलो सेम्बलेंस का मतलब, सेम्बलेंस, डेलीरियस, डेलीरियस, सॉवरेन, सॉवरेन, नादिर, 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 स्टैमर, स्टैमर, शैग्रिन, शैग्रिन, फोनी, 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 रिसीड, 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 कैप्साइज, कैप्साइज, डोसाइल, डोसाइल। अब देखो गेट इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, दाखिला मिलना, जैसे कॉलेज में दाखिला मिल गया गेट इनटू हो गया। गो ऑफ का मतलब होता है चले जाना, जगह छोड़ देना, और विस्फोट होना भी होता है। लुक एट का मतलब देखना, लुक एट दिखाना, जैसे लुक एट द बोट, लुक एट मी, लुक एट हिम, तो देखना या दिखाना। और गेटअप का मतलब नींद से जगना। गेटअप और वेकअप दो वर्ड होता है। गेटअप का मतलब खुद से जगना और वेकअप का मतलब जगाना। जब कोई आपको नींद से जगा दिया तो वेकअप का प्रयोग करो, जब खुद से जग गए तो गेटअप का प्रयोग करो। ठीक है, नींद खूब खुद खुली तो गेटअप, और कुछ ने जगा दिया तो वेकअप। ठीक है, यहाँ तक तैयारी ठीक चली सबकी? बहुत बढ़िया। अब T7 सबसे पूछना है आज। T4 बहुत बढ़िया। T4, अब T4 सबसे पूछना है बच्चे। T4 ना, तो T4 के लिए आएगा 4 बच्चा, खड़े हो जाओ। बोलो बच्चे, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? लूसिडिटी का मतलब? बोलो गॉक का मतलब? जबरदस्त तैयारी, बैठ जाओ। यहाँ पीछे से बच्चे खड़े हो जाओ, 2। बोलो असॉल्ट का मतलब? बोलो ब्रेक आउट का मतलब? अचानक छिड़ना, है ना? बैठ जाओ। चलो टोपी का लाइन, खड़ा हो जाओ। लूसिडिटी, लूसिडिटी स्पष्ट बोलती है। बोलो दिन का मतलब? कोई सीधा साधा। कंटेम्प्ट का मतलब? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है ना, अपमान तिरस्कार। बैठो। आगे से बच्ची, लड़कियों पढ़ी हो ना? बोलो डेटरेंट का मतलब? डेटरेंट, डेट परेंट, हतोत्साहित। लूसिडिटी, बैठ जाओ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है इस बैच का। इस बुक को निकालें। इस बुक में कितना लेसन? 4। बहुत बेहतर। तो सब लोग पढ़ रहे हो ना आजकल? बहुत बढ़िया। तो वहां से पिलर करो, खड़े हो जाओ बच्चे। बोलो क्लैड का मतलब? पोशाक। प्रोवोकेशन, उकसाना। स्लेंडर का मतलब? झूठी निंदा। बैठ जाओ। चलो टोपी वाला लाइन, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। और कोई है आगे वाला? वही पीला शर्ट। बोलो कंसेशन और कंसेप्शन में क्या अंतर है? हाँ, अवधारणा। स्टेटली का मतलब? स्लेंडर का मतलब? एलोक्वेंट। तुम लोग भी बोलते रहो, जो बच्चे देख रहे हो बाहर से, सब बोलते रहो, है ना? चलो फाल्टर का मतलब? लड़खड़ाना। चलो बैठो। यहाँ से खड़े हो जाओ। रेड टी शर्ट, चारों खड़े हो जाओ। तुमने कल ही शपथ लिया था कि सर कल से पढ़ के आऊँगा? तुमने शपथ लिया था कि नहीं? देखो
अब शपथ भूल जाता है। बोलो, फाल्टर का मतलब, स्टेटली का मतलब, तुम्हें नहीं पढ़ा आजकल? ये वाला का नहीं पढ़ रहा है? दोनों पढ़ा। बैठो। चलिए, बहुत बढ़िया तैयारी। तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, ऑलवेज देखो, कोई बात नहीं। देखो, ये जो वोकेबलरी है यह एक प्रेशर है, और प्रेशर में जब आप पढ़ते हो तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। पढ़ाई का 2 लक्ष्य होता है, और मैं डेली बोलता हूँ, कभी न कभी तो सुधार आ जाएगा। हमने यहाँ पे कहा बेटा देखो, पढ़ाई का 2 तरीका होता है। एक तरीका वो है कि हम लोग खुद अपने मन से पढ़ते हैं। जब भी आप क्लास करते हो तो क्लास का पैटर्न जानो। हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के साथ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने दिन क्लास में अप डाउन किए, फिर व्यक्ति हो जाता है ढीला, फिर आता है जाता है, नहीं पढ़ता है, और इस प्रक्रिया से वो सीख नहीं पाता है। यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो हर दिन एवरीडे आपको नयापन होना चाहिए। जैसे हम लोग वो क्या जो पूछ पाछ करते हैं, इसमें क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे तो मैं पीटूंगा, है ना, आप तो हमसे अधिक पहलवान लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं, तो पिटाई तो करूंगा नहीं। तो अब यहाँ मुद्दा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, पढ़ाई क्या है, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है। आप जो पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट नहीं हो, आप किसी मकसद से पढ़ाई पढ़ रहे हो। एकेडमिक कोर्स नहीं है, जहाँ पे मकसद होता है वहाँ ज़रूरत होता है, और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ मजबूरी होता है। क्योंकि ज़रूरत ऐसे पैदा नहीं होता, मजबूरी है। यानी नौकरी लगना या पढ़ना, कोई ना कोई ज़रूरी या मजबूरी होगा आपके पास। अब जब मजबूरी है, ज़रूरी है, तो अंग्रेजी पढ़ना है, यानी कि अब आपको खुद से पढ़ना चाहिए, किसी की प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब मुद्दा है कि खुद से पढ़ना चाहिए, जरूरत नहीं, लेकिन व्यक्ति हमेशा ऑलवेज अपने लक्ष्य को भूल जाता है। सुबह होते ही, जैसे एक नेचर है प्रकृति का कि कोई भी महान से महान दुख हो, महान से महान विपत्ति हो, 13 दिन से अधिक नहीं रहता। 30 डेज, 13 डेज, 13 दिन, 13 डेज, मैक्सिमम 13 दिन होता है। तो कहते उसकी 13वीं हो गई, बोलते हैं ना, ताकि 14वीं से सब हंसना खेलना शुरू कर दे। बस मेरे छोटा मोटा दुख रहेगा तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। किसी का 1-2 झाप मार दिया है, दुख वो भी है, 3 घंटे में दूर हो जाएगा। तो 3 जो 13 होता है, ये काफ़ी जो है व्यक्ति के अंदर होता है। और 21 दिन में हम लोग हर तरह चीज़ों को भूल जाते हैं या स्वीकार कर लेते हैं। तो यही पैटर्न पे चलता है लाइफ। तो हम लोग के अंदर ज़रूरत है, लेकिन हम ज़रूरत को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। खुद से पढ़ना चाहिए लेकिन भूल जाते हैं। तो मैं उसको हर दिन याद दिलाता हूँ, वो क्या पूछ करके, बस मेरे। तो ये प्रक्रिया हर दिन चलेगा आपका, जो वो क्या मैं पूछ रहा हूँ, और आप शुरू से लेकर आज तक देख रहे हो, हर दिन चल रहा है प्रक्रिया, और आगे चलता रहेगा टिल सिलेक्शन तक। मतलब आपके अंदर लत लगा दूंगा, ज़रूरी से मजबूरी बन जाएगा, और ये डेली पढ़ के आपको आना ही पड़ेगा। और इसके लिए करना प्रयास ये है कि वो कैब कुछ आप पढ़ो, कुछ मैं याद करवाता हूँ, और दोनों मिल करके चलेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। और उसके लिए धीरे धीरे चलना है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वोकैबुलरी भी और ग्रामर भी। आपको कहा था घर से प्रैक्टिस करके लाने को, बोलो प्रैक्टिस किया है? सबने किया है? चलो, तुमने किया है? थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है? तुमने किया है? नहीं किया। 2 से पूछा, 2 ने नहीं किया प्रैक्टिस। तुमने किया है? हैं? देखो तो किया कौन है भाई? अब इसी में अगर खड़ा करवा करके मैं टास्क पूछूं तो कोई अपराध है? बोलो, है ना। अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए टास्क दिया कि बेटा करके आना, 2-4 सेंटेंस बोलकर आना, तुम्हें नहीं बोला, नहीं करा, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, अपना कर्म करूंगा ना। तो खड़ा हो जा। प्रैक्टिस किया है? तो एक अंग्रेजी बनाना, तुम्हारी पत्नी चाय बनाना जानती है, इस अंग्रेजी बोलो। योर वाइफ नोज हाउ टू, बैठ जाओ इसके जस्ट पीछे। बोलो, तुम उसे कैसे जानते हो? अंग्रेजी क्या होगा? हाउ डू यू नो हिम?
है ना। उसके बाद बैठो, उसके पीछे से टोपी बना दो इसका अंग्रेजी कि सरकार गरीबों के लिए घर बनाती है। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब जरा देखिए तो आपके लिस्ट में क्या सिलेबस दिया था हमने, जो दिया था टॉपिक, क्या का टॉपिक दिया था? एडवांस स्ट्रक्चर में हमने दिया था, आपको कल पढ़ाया था रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, जिसमें आपने देखा कि यू आर ए स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस का है, माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल मेरा प्रेजेंट टेंस का है। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब ये मत समझना कि प्रेजेंट में हैज भी होता है भी होता है, डू भी, डज भी, इज भी, एम भी, आर भी, राइट, नीड भी, डेयर भी, याद आ रहा है। यानी प्रेजेंट का मतलब ये नहीं सोचना है कि क्या होता है, डू डज भी होता है, प्रेजेंट का मतलब भी कुछ भी हो सकता है। यानी प्रेजेंट का एरिया बहुत बड़ा है। आज थोड़ा सा हम और भी कुछ काम करें, और आज एक बहुत बड़ा क्लास लेने वाला हूँ जिसका नाम होगा कॉजेटिव वर्ब भी, लेकिन पहले एडवांस स्ट्रक्चर के थोड़ा देर बाद। यहाँ पे दो बातें साथ, वहाँ पे जा बाबू पीछे, यहाँ देखो, आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। V1 का मतलब गो, V5 मतलब गोज, ईट ईट्स, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। V5 का मतलब ये से या ये, सबको पता है। चलिए, यही प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, जितना कहा जाए उतना सुनना। अब बताओ, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज हुआ V5, पढ़ा दिया था। वांट या वांट्स पढ़ा दिया था। आगे देखो, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बोलो V1 V5 हुआ कि नहीं? V1 V5 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है, जिसमें S लगा होता है वो होता है V5, बोलो इसमें S लगा ही नहीं लगा। और आपके चार्ट में कल लिखवाया था ना, ये चार्ट में था ना V1, ये चार्ट में था ना V5, एक किन ना हो तो चार्ट पलट के देखो, है चार्ट में। चलिए, अब देखो V1 V5 हो गया, इसके बाद हमें लगा दिया 2। अब 2 क्यों लगाया भाई? अब ध्यान देना, V1 V5 के बाद क्या आता है बेटा? अदर वर्ड। अदर वर्ड को तो नाउन चाहिए। अब नाउन होने के लिए क्या चाहिए? इन्फिनिटिव, जेरेंट पर सब पता था, तो यहाँ लगा दिया 2 प्लस V1, तो बोलो ये हुआ कि नहीं नाउन? तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह स्ट्रक्चर कंपल्सन को शो करता है। टेंस कोई व्यक्ति पूछे टेंस कौन सा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी होता है पढ़ता है, एक हिंदी होता है ना है। अब ध्यान दो, हमने कहा मुझे खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है तो प्रेजेंट टेंस, पड़ता था तो पास्ट टेंस, है ना, वहाँ हैड टू हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम होगा वहाँ भी। तो हैज हैव 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, कपड़े धोने पड़ते हैं, कपड़ा धोना है ना। तो पढ़ता है या फिर ना है, तो हम लोग इसको कंपल्सन कहते हैं, प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गया? अब यहाँ पे वर्ड है ना है। ना है से याद आया कि बोलो बेटा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बोलो इज एम आर, बोलो इज ऐसे लिख देता हूँ, ए आर हो गया V1, एम हुआ आई के लिए, और इज हुआ V5। चार्ट में देखो कि है कि नहीं, ऐसा है ना, +2 V1 प्लस अदर वर्ड। इसका एक सेंस होता है ना है। अब बोलो तुमको ना है बोलना है, तुम्हारे पास 2 अंग्रेजी हो गया। मुझे पढ़ना है आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है आई हैव टू रीड। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसका एक सेंस और होता है वाला वाली। अब वाला वाली क्या है भाई? तो ये प्लान को शो करता है। ये वाला वाली क्या है? प्लान को शो करता है। अब प्लान क्या है भाई? जैसे मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना है, आई एम टू मीट यू। अब मिलना है अगर कंपल्सन शो हो रहा हो, पढ़ता है बोलना है, ध्यान देना स्ट्रक्चर पे, दोनों हिंदी में सेम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर पढ़ता है कंपल्सन दिखाना हो तो हैज टू हैव टू, प्लान जैसा दिखाना हो तो इज एम आर टू। अब वाला वाली के एक स्ट्रक्चर और होता है, वो क्या होता है भाई? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू
अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये शो करता है इमीडिएट प्लान को, यह इमीडिएट प्लान को शो करता है। इसका हिंदी होता है ही वाला हूं, ही वाला। अब ही वाला क्या है भाई? ही वाला और वाला में क्या अंतर है, इसको मैं समझाता हूं आपको। पहले 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखो। हमने कहा कि मैं खाना खाने वाला हूं और मैं खाना खाने ही वाला हूं। जैसे मान लो आप ऑफिस से छुट्टी ले गए घर, राइट, घर पहुंचे थे, बॉस का फोन आया, बॉस ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? तुमने बोला सर खाना खाने वाला हूं। बोला कोई बात नहीं, भाग के आ जा, मैं खिलाऊंगा। तो खाना खाने वाला हूं, वो समझ गया बॉस के 1 आध घंटा और लगाएगा, जो खाने वाला है पैर धोएगा, खाएगा, फिर रेस्ट भी करेगा। तो क्या भाग के आ जा, मैं खिलाऊंगा। लेकिन आपने अगर बोल दिया सर खाने ही वाला हूं, खाने ही वाला हूं, तो बॉस कहेगा जल्दी से खा, भाग के आ जा। तो खाने ही वाला हूं, बॉस समझ आएगी खाने वाला मतलब बस सीधा है ना, खाना खाने ही। एक वजह से मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप दोनों में दोस्ती नहीं है, ऐसे है, एंटी है, तो आपने क्या बोल दिया? मरने ही वाला है, मरने ही वाला है, मतलब गया काम से। और अगर मान लो देख भी लिया तो अब वो मरने वाला है, मतलब मरने वाला है, आराम से मरेगा, जल्दी क्या है, और मरने ही वाला है मतलब अब तक तो टपक गया होगा। बस मेरे ना, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मिलूंगा आराम से, मिलने ही वाला हूं। मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं, आने ही वाला हूं। वह रोने वाला है, रोने ही वाला है। अंतर है कि नहीं? तो रोने ही वाला इमीडिएट एक्शन है, रोएगा आराम से, रोने वाला है। तो रोने वाला है ही इज टू क्राई, रोने ही वाला ही इज अबाउट टू क्राई, उसे रोना पड़ता है, ही हैज टू क्राई। समझ आया? तो ये आपके सेंस को डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोग की सेंटेंस के सेंस को डेवलप करेंगे। हाँ जी, कुछ दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़ता है, पढ़ते कि हैज टू हैव टू, पढ़ता है के लिए हैज टू हैव टू, और बाला वाली के लिए इज एम आर टू। हाँ, तो हैज टू रीड। हाँ, नहीं बेटा, पढ़ना पड़ता है वो कंपल्सन है, मजबूरी एक ही होता है, 10 मजबूरी नहीं होता। देखो हिंदी में तो हम लोग बहुत तरह के सेंस बोलते हैं ना। अंग्रेजी में मान लो किसी को बोला तुम्हें थोड़े ही पता है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये सबका अंग्रेजी होगा यू डोंट नो। क्या होगा अंग्रेजी? यू डोंट नो। अब ऐसा होगा तुम्हें यू, थोड़े, सम, ही, इवन, पता, नो, गलत हो जाएगा ना फिर से। सिंपल होता है यू डोंट नो। अंग्रेजी में बहुत सिंपल चीज़ है, हिंदी में एक सेंस होता है अलग अलग, है ना। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का, ताकि हर तरह के सेंस को बोल पाओ। ठीक है, कल पढ़ाया था, डूडेज नहीं पढ़ाया था ना, पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है, तो वहाँ ही का मतलब और कोई काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे वैसा सेंस है क्या? वैसा सेंस नहीं है। यहाँ पे कंपल्सन है, और कंपल्सन में ऐसा एक ही होता है, मजबूरी मजबूरी है, चाहे तुम जैसे बोलो मजबूरी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, आई हैव टू wash my clothes, I have to wash my clothes, I have to wash my clothes, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। इसका हिंदी ही ना हुआ, I have to wash my clothes, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, I have to wash my clothes। ठीक है, फाइन, आगे चलो, अगला एग्जाम्पल लिख लो, I have to read English, I have to read English, I have to read English, I have to read English। अब I है तो have लगाया, she होगा तो has लगाना, he होगा तो has लगाना। आगे बढ़ो, you are to come to me, तुम मेरे पास आने वाले हो, you are to come to me, you are to come to me। ठीक है, आई एम टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, आई एम टू रीड इंग्लिश, आई एम टू रीड इंग्लिश,
आई एम टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। शी इज अबाउट टू मीट मी, शी इज अबाउट टू मीट मी, शी इज अबाउट टू मीट मी, शी इज अबाउट टू मीट मी। क्लियर बच्चे, सारे एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंस समझना है बच्चे। सेंस ये समझना है कि देखो बाबू, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हैज़ टू, हैव टू, पास्ट होता तो हैड टू। अब यहाँ देखो इज, ये सब पता है कहाँ काम आएगा? जब तुम्हें पढ़ाऊंगा नरेशन, तो इस सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे? जब स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो कैसे बनाओ नरेशन? इसलिए मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, बस मेरे हो। और अभी नरेशन बच्चे क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन पूछता है, 15-20 बनाते हैं फ्लॉप, 5 नहीं बनता उसे। तो ये सबका कैसे बनाओगे? वहाँ बताऊंगा वॉइस कैसे बनाओगे, बस मेरे हो। कि 2+1 लगा है तो वॉइस बनेगा 2b+b3 जब पढ़ाऊंगा तब। तो इसलिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ये मैं सोचना कि सेंटेंसर दे रहे हैं, नहीं, ये वॉइस में भी काम आएगा और नरेशन में भी काम आएगा, दोनों जगह पे काम आएगा, ठीक है ना। तो हमने कहा आई एम टू गो, अगर ये पास्ट होता तो क्या होता? वाज वेयर टू। नहीं होगा जी, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला था, आई वाज टू मीट यू, है ना। इसे मारो क्या कर दोगे? वाज वेयर। तो वहाँ फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये यहाँ समझा रहा हूँ, इसे मार वाज वेयर यूज, ठीक है। आगे बढ़ो, बोलो बाबू। हाँ, किसके साथ? तो गोइंग टू बेटा आईएनजी लगाया ना, तो आईएनजी कॉन्टिन्यूअस होता है ना, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी आने वाला है ना, है ना। अभी तो सिंपल प्रेजेंट। तो गोइंग टू जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मैं उससे मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट हिम, है ना। तो गोइंग टू तो प्लान है, वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। जा रहा हूं मतलब एक्शन शुरू हो गया। कोई पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हमने बोला मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू मीट यू, वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो रहा है। फाइन, आगे बढ़ो। ना है मतलब प्लान ही तो है, मुझे पढ़ना है, बोलते हो हिंदी में, यार मुझे वहाँ जाना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे सोना है, दोनों बोलो ना, सोना है, आई एम टू स्लीप या आई हैव टू स्लीप। अब तुम ये मन में सोचो कि प्लान है या मजबूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि कंपल्सन है, जरूरी है, हैज टू, हैव टू, और क्या। अंग्रेजी मैं जो पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? टेंस ना, इंग्लिश में सेंस, टेंस प्लस सेंस, टाइम एंड टेंस, ना कि टेंस पढ़ा रहा हूं मैं। तो टाइम एंड टेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट सेंस दे रहा हूं, व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं। अब अगला सेंटेंस क्या पढ़ाऊं, देखो गौर से। जैसे तुम बोलते हो मैं हंसता हूं, समझना आराम से, मैं हंसता हूं, इसका अंग्रेजी तुम सबको आता होगा, आता है ना बाबू, क्योंकि मैं तुम्हारा है डूअर। हंसना हो गया लाफ, तो बोल दोगे सर आई लाफ, ये कौन सा बड़ा चीज है सर। लेकिन अगर मैं पूछ दूं मैं हंसाता हूं, मैं हंसाता हूं, तो अगर तुमने मेरे यहां क्लास नहीं लिया है, अगर तुमने मेरे से अध्ययन नहीं किया है, मेरे साथ नहीं पढ़ा है, तो तुमसे अंग्रेजी नहीं बनेगा। हमने क्या कहा? नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। अगर बनता है तो बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि बुकिश नहीं है, इसका अंग्रेजी में वर्ड होता ही नहीं। हंसना का लाफ होता है, हंसाना का होता है, लेकिन सेंटेंस तो बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते? बोलते हैं ना बाबू। तो इसका अंग्रेजी तुमसे नहीं बनेगा अगर तुमने मेरा क्लास नहीं लिया, मेरा यूट्यूब वीडियो नहीं देखा, अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुमसे नहीं बनेगा। लिखित ले लो हमसे, और नए कि ना तुम भारत में किसी से पूछना कि इसका अंग्रेजी क्या होगा। मैं क्या कहा? भारत में किसी से पूछना तुम। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ काम चलाओ अंग्रेजी पढ़ता है। मैं तुम्हें ठोस दे रहा हूं तरीका, जिसके माध्यम से कुछ भी, वट एवर कम्स योर माइंड, यू आर एबल टू राइट, थिंक, स्पीक, कुछ भी सोच सकते हो, लिख सकते हो, जो मन करे बोल सकते हो। हमने बोला मैं हंसता हूं, मैं हंसाता हूं। अगर कोई ट्राई करना चाहता है करो। गलत, पहला गलती पीपल कहां से लाया? कहां पीपल, कहां इसमें है?
जिसको अपने ऊपर गर्व है प्रयास करो। हाँ, चलो हटाओ, गलत हो गया। अब यहां ध्यान दो बेटा, सुनो, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, खुश रहते नहीं। आपको सब कुछ लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप जब राइटिंग करोगे आपको एक लाइन लिखना हो कि सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। अगर यही राइटिंग करना हो ऐसे में, या बोलना है, या इसी पे कॉमन ईयर बेस्ड हो, तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो सरकार गरीबों के लिए घर बनाती है, तो बनाएगी तो डूअर हो गया। अब एक में होता है कि सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर, बनवाती है मतलब सरकार बनाती नहीं है। तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो? तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो? तुम उसे पीटना चाहते हो। तो पीटना अंग्रेजी बीट होता है, लेकिन पिटवाना का डायरेक्ट मीनिंग, यार तुम मुझे क्यों दौड़ाते रहते हो, तुम मुझे क्यों दौड़ाते रहते हो। अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि दिमाग में हिंदी 50 आता है और अंग्रेजी बना नहीं पाते तो बोल नहीं पाते, इसलिए गला चौक कर जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए सेंटेंस चाहिए वैरायटीज का, और सेंटेंस वैरायटीज नहीं मिलेगा तो अंग्रेजी नहीं बनेगा। इसलिए जन्म हुआ कॉजेटिव वर्ब का। क्या जन्म हुआ? हेडिंग में आइए, कॉजेटिव वर्ब। अरे बनवाऊंगा सब, आज ही की तो बात है। कॉजेटिव वर्ब, हेडिंग क्या लिखा? कॉजेटिव वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का, कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब का हिंदी क्या हुआ भाई? तो कॉजेटिव वर्ब का हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। हिंदी क्या होता है बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब हुआ कि जिसमें जिस वर्ड का अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं हो, वो दूसरे के माध्यम से काम करता है। यानी जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। लिखो, एक लाइन हिंदी में लिखो कि कॉजेटिव वर्ब है क्या चीज। लिखो, जब कोई व्यक्ति, हिंदी में लिख लो, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता हो, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता हो, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता हो, तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है? खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और कॉजेटिव वर्ब के लिए यहाँ पे मैं आपको दो बात सिखाऊंगा। एक सिखाऊंगा गेट, एक सिखाऊंगा मेक। पहले मेक तब गेट। एक सिखाऊंगा मेक और एक सिखाऊंगा गेट। वैसे मत सोचना कि मेक मतलब बनाना, गेट मतलब पाना, ऐसे नहीं। एक मीनिंगलेस वर्ड है, इसका नाम क्या रख लिया आपने? कॉजेटिव वर्ब। अब पहले मेक लिखो और डैश दो। पहले जितनी बातें लिखवाता हूं लिखते जाओ, फिर समझाने का बात अलग। अभी बस समझो पहले, पूरा क्लास इसे बेस्ट है। कोई जल्दी में काम नहीं करूंगा, आराम से करूंगा। ना समझ में आए 50 बार पूछ लेना, ठीक है? तो मेक लिखो, डैश दो और लिखो जब कोई व्यक्ति, ऐसा लिखो कि जब काम करने वाला व्यक्ति नहीं, जब काम करने वाला, जब मेक में लिखो जब काम करने वाला और करवाने वाला, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, तो मेक का प्रयोग करते हैं। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, तो मेक का प्रयोग करते हैं। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, तो मेक का प्रयोग करते हैं। यहीं पे खींचेंगे एक एरो लाइन और नीचे से लिखेंगे मेक में ही कि मेक के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मेक के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। मेक के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट में कर देना एनी टेंस,
एनी टेंस का मतलब ये नहीं कि एनी टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो। अगर मेक है तो उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? V1 आएगा। मेक के बाद, ना कि हमने कहा मेक होगा V1, चाहे मेक हो, चाहे मेड हो, चाहे मेकिंग हो, चाहे मेक्स हो, उसके बाद आएगा क्या? V1 आएगा। बात में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये मैं सोचना कि पास्ट टेंस है तो उसको V3 कर दे, नहीं, मेक के बाद हमेशा क्या आएगा? V1 आएगा, चाहे टेंस कोई भी हो। क्लियर? समझ आ रहा है? अगला पॉइंट लिखो। मेक के बाद एक्टिव वॉइस में कभी टू नहीं आता। मेक के बाद एक्टिव वॉइस में कभी टू नहीं आता। मेक के बाद एक्टिव वॉइस में कभी टू नहीं आता। मेक के बाद एक्टिव वॉइस में कभी टू नहीं आता। एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस। मेक के बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करते। मेक के बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करते, यानी मेक प्लस टू अगर कहीं है तो वो गलत है। मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, यानी मेक के बाद एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसका मतलब अगर हम पैसिव बनाएं तो टू लग सकता है, यानी मेक तो वो हो जाएगा मेड प्लस टू, तो ये सही हो जाएगा कहाँ बाबू? पैसिव वॉइस में। तो मेक के बाद टू हो सकता है कहाँ? पैसिव वॉइस में। ये सब चीज़ आगे आएगा, जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा वहाँ पे काम आएगा सब। तो मेक, और एग्जाम में क्वेश्चन फेवरेट रहता है, वहाँ मेक के बाद टू लगा रहता है तो उसको काट देना है। पैसिव वॉइस हो यानी कि ऐसा लिखा हो इज एम आर प्लस मेड प्लस टू तो सही होगा, यानी इज एम आर के बाद V3 आ रहा है मतलब पैसिव वॉइस हो गया, है ना। फिलहाल ना भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा लिखा है तो सही लिखा है। यानी मेक के बाद एक्टिव वॉइस में टू नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में टू जरूर आएगा। इतनी बात हमने फैक्ट लिखवाई। अब इसको ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं। फिलहाल क्या समझा तूने? मेक के बारे में एक इंफॉर्मेशन लिया है, अभी सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया हूं। अभी क्या सिखाया कि मेक का ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है भाई? मेक काम करने वाला, करवाने वाला दो व्यक्ति चाहिए। दूसरा फैक्ट क्या देखा? V1 आता है। तीसरा क्या देखा? टू नहीं आता। तीसरा देखा टू आता कब है? जब पैसिव वॉइस। क्लियर? ये फैक्ट लकीर है, इसको ध्यान रखना। अब लिखो गेट और डैश दो। गेट लिखो और डैश दो। आराम से पेशेंसली बैठे रहो, एक एक बात दिमाग में डाल दूंगा। गेट। अब गेट में पहले 2-3 लाइन लिखो। पहला पॉइंट, जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग करते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग करते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग करते हैं। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो गेट का प्रयोग करते हैं। उसी में एरो खींचना और लिखना गेट के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। गेट के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट में कह देना एनी टेंस। गेट के बाद हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, एनी टेंस। अब गेट के बाद हमने फैक्ट दिया कि भाई V3 लगाना। अब V3 चाहे किसी टेंस का हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, आएगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये फैक्ट है, तो इसका भाई अपनी इसका नेचर यही लेता है। अब मान लो तुम मानव इंडिया के हो, तुम कहो कि भाई हम वेज खाएंगे। अब कोई व्यक्ति चला गया थाईलैंड, वहाँ कीड़ा मकोड़ा लोग खाता है, अब तुम कहो मैं नहीं खाऊंगा, तो कल्चर है अपना अपना। तो गेट का कल्चर है वो V3 लेगा, मेक का कल्चर V1 लेगा। अब अभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, अभी आप इतना बताओ कि जो फैक्ट लिखा है दिमाग में गया। अब इस फैक्ट के माध्यम से पहले ये समझते हैं कि गेट और मेक किस तरह के सेंटेंस में आएगा, फिर उसका अंग्रेजी कैसे बनेगा। एक एक स्टेप चलते हैं बड़े आराम से, और आपको आज ही उस सारे अंग्रेजी बनाने आने चाहिए, आज और अभी। तब तुमको कल से स्टार्ट करूंगा कॉमन एरर्स, कल से, आज पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि अब आपका बेसिक आज समाप्त हो जाएगा, फिर कल से आप उस लायक बन जाओगे कि प्रेजेंट टेंस से एरर सोल्व करना आ जाएगा। फिर आज से दिक्कत आपको नहीं होगा, कल से होगा एरर। अब यहाँ देखते हैं क्वालिटी भर में 2-4 सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, फिर आप देखना आराम से, डिस्कस करना जो लाइफ में दिक्कत हो।
यहां देखो, पहला हमने कहा कि मैं हंसता हूं, जो भी लिखा था, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं मैं हंसाता हूं। तीसरा लिखा मैं तुम्हें हंसाता हूं। चौथा लिखा मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। पांचवा लिखा मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूं। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, पहले पिटवाता हूं, ठीक है ना बाबू। और लास्ट लिखा मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूं। बिल्कुल हर तरह से दिया हमने। पहला लिखा हमने मैं हंसता हूं, मैं हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूं। एग्जाम्पल हजारों दूंगा आज, पहले एक स्टेप सीखो। और आज सर मत करना, आज जो मन करे पूछना अंग्रेजी में। उतार लिया इसको। अब बोलो पहला सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब से बनेगा या सिंपल बनेगा? तो पहला सेंटेंस आपको आता है आई लाफ, चूंकि क्यों आई डूअर है, डूअर का मतलब खुद से काम करता है। क्लियर? तो पहला टेंस में पढ़ाया हूं, इसलिए पहला से मतलब नहीं आई लाफ हो गया, काम खत्म। आगे बढ़िए, समझते जाइए। अब मैं हंसाता हूं मैं, मुझे बताओ आई काम करवा रहा है या कर रहा है? आराम में सोचना। मैं हंसाता हूं मैं हंस रहा है या मैं दूसरे को हंसा रहा है? तो मैं तो नहीं हंस रहा। जैसे कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे को सुपारी दे देते हैं तो खुद बैठे हैं और सामने पीट रहा है उसी का आदमी। अब जब बढ़िया से धो दिया तो उठ जाता, अरे तू इसको पीट रहा है, हटो हटो, ताकि ये जिसको जो मार खाया उसमें समझे कि मेरा ही आदमी है, ध्यान नहीं दिया था। समझ में आया बात को? यानी काम करवा वही रहा है लेकिन सामने नहीं आया कि काम करवा रहा है, पीट कोई और रहा है। तो मैं हंसाता हूं मैं हंस नहीं रहा, हंस कोई और रहा है, ये नहीं पता कौन हंस रहा है। लेकिन मैं हंसाता हूं यानी मैं काम करता नहीं, मैं काम करवाता हूं। बोलो समझ में आ रहा है? तो मैं हंसाता हूं तो इसमें हंसने वाला है कोई? तो जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो क्या लगाते हैं? बोलो। जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो क्या लगाते हैं? तो बोलो क्या बनेगा? छोड़ो, ये बताओ गेट आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट? आगे देखो, मैं तुम्हें हंसाता हूं तो मैं हो गया काम करवाने वाला और तुम हो गए काम करने वाले। मैं तुम्हें हंसाता हूं तो मैं तो करवा रहा हूं, क्या काम करवा रहा हूं? हंसाने का। और हंस कौन रहा है? तुम। तो दो व्यक्ति मौजूद है। जब काम करवाने वाला और करने वाला, करवाने वाला करने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो क्या लगाते हैं? तो बोलो इसे मेक आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा छोड़ो, बस ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अंग्रेजी बनाना आसान है, पहले ये तो पता हो कि कैसे बनाएं। अब बताओ मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं तो चाहता हूं जोड़ने से कुछ नया थोड़ा हो गया। बोलो क्या आएगा यहां? मेक समझ में आ रहा है सबको? नीचे देखो, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अब देखो सेम है कि नहीं? मैं तुम्हें पिटवाता हूं। तो मुझे ये बताओ सोच के, ब्लू शर्ट खड़े हो जाओ, ये बताओ मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मैं मेक लगाऊं कि गेट लगाऊं? हाँ बैठो। कितने लोग मेक चाहते हो हाथ उठाओ? कितने लोग गेट चाहते हो हाथ उठाओ? कितने लोग नहीं समझ पा रहे हो? सब देखो बोर्ड पे। मैं तुम्हें
पिटवाता हूं, तो मैं काम करवा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? तुम कोई एक्शन कर रहे हो। यहां देखो, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं काम करवा रहा हूं, तुम कर रहे हो। मैं करवा रहा हूं, तुम कर रहे हो। ये भी डूअर है, ये भी डूअर है। भाई करवाना भी तो एक काम है और करना भी एक काम है ना बाबू। यहां देखो, मैं काम करवा रहा हूं लेकिन तुम रिसीवर हो, चुपचाप बैठे हो, जो आया वही धो दिया। समझो आराम से, देखो गौर से। यहां हुआ मैं, ये हुआ तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं यहां से कुछ जोक मारा, तुम देखो हंसना फट गया, ये हंसना शुरू कर दिया कि नहीं दिया? तो मैं तुम्हें हंसाता हूं। अब देखो फिर हुआ मैं तुम्हें पिटवाता हूं, थप्पड़ पे थप्पड़ देखो लग रहा है। तो मैं तुम्हें पिटवाता हूं, पीट कौन रहा है? कोई और नहीं, पता कौन पीट रहा है। जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, तो करने वाला का नाम लिया तो बोलो करने वाला हुआ है। हाँ, तुम तो रिसीवर हो गए ना बाबू। तो जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, तो बोलो क्या लगाते हैं? अब आधा बच्चा पता है कि कंफ्यूज क्यों करता है? यहाँ सोचता है कि मैं यहाँ, तुम्हें यहाँ, तुम्हें यहाँ। ऐसे नहीं बनता अंग्रेजी। अंग्रेजी एक्शन कौन करता है? वर्ब। यहां देखो, पहले उसमें क्यों ध्यान दे रहे हो? यहाँ ध्यान। तो मैं तुम्हें पिटवाता हूं, मुझे बताओ गेट आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट है बोलो। अभी दिमाग मत लगाना, मैं खुद संदेश दूंगा तुम 50। अभी बस तो दे रहा हूं, वो सीखो, क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा है ना। उल्टा पुल्टा सोचेगा, समझ नहीं आएगा फिर। कोई दिक्कत? अब देखो, मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूं, एक ही बात है, सेम गेट आएगा। यूं चाहता हूं बढ़ गया सिर्फ। अब बताओ, गेट और मेक समझ में आया? ओरली आ गया। अब मैं 10-20 सेंटेंस ओरली बोल रहा हूं, तुम बोलना गेट आएगा कि मेक आएगा। कोई दिक्कत? सबको सोचना। कोई बच्चे, मान लो कि बच्चा फर्स्ट डे भी आया हो, कोई बात नहीं, अभी ये बिल्कुल नया बैच है, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बेसिक चल रहा है। अब ध्यान दो, हमने कहा सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, क्या आएगा? कितने लोग गेट में? हाथ उठाओ। मेक में कितने लोग? हाथ उठाओ। कोई होगा भी तो शांति रहो। तो सरकार गरीबों की, सरकार काम करवाने वाली, गरीब करने वाला है कि लेने वाला है? समझ आ गया? यानी काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो। और देखो, तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ाते हो? क्या आएगा? कितने लोग गेट में हैं? मेक में मेक आएगा। तुम मुझे दौड़ाते हो, तुम दौड़ाते हो, मैं दौड़ रहा हूं। और देखो, आपकी याद मुझे रुलाती है, आपकी याद मुझे रुलाती है। बोलो क्या आएगा उसमें? मेक। क्योंकि आपकी याद मुझे, तो आपकी याद हो गई काम करवाने वाली, मैं हो गया रोने वाला। दोनों मौजूद है कि नहीं? मेक आएगा। और देखो, तुम बाल कहाँ कटवाते हो? मैं अपने जूते रोज पॉलिश करवाता हूं, गेट आएगा। जहां पे एक व्यक्ति वहां गेट, जहां डबल व्यक्ति काम कर रहा हूं, मेक। समझ आ गया? मैं खाना अपनी माँ से बनवाता हूं, मेक। मैं खाना अपनी माँ से बनवाता हूं, मैं हो गया काम करवाने, माँ बनाने वाली। समझा गया ना? पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण करवाता है, मेक। समझा गया ना? बोल बच्चे, कोई दिक्कत है यहां तक? अमेरिका शासन करवाता है, गेट। कोई दिक्कत? समझ आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब कौन बोला? लास्ट वाला क्या दिया था? आपकी याद। अच्छा, समझ में नहीं आया या आ गया? बस ऐसे ही पूछना चाह रहे हो? अच्छा, तो आपकी याद मुझे रुलाती है। मान लो तुमने
किसी को कोई वस्तु दिया, ये वस्तु दे दिया, उसके बाद दोनों में अलगाव हो गया। अब वो वस्तु जब देखता है, जब वो रोता है, तो ये वस्तु वह चीज है जो इसको रुलाता है। तो वस्तु हो गया, काम करवा रहा है ये, और ये काम कर रहा है, ये रुला रहा है, रो रहा है। समझ आया? कोई जरूरी है कि आदमी रुलाएगा? कभी कोई सामान रुला देता है ना। भाव पकड़ने का प्रयास करो। पाकिस्तान वाला कैसे? पाकिस्तान आतंकवादी, तो पाकिस्तान हो गया करवाने वाला, आतंकवादी हो गया करने वाला। तो करवाना करना दोनों है ही, तो मेक लगा दो। करता है तो डूअर हो गया, फिर ना मेक आता ना गेट आता। करवाता है तो गेट आता, आतंकवादी से करवाता है तो मेक आता। बहुत सिंपल, समझ गया? बोलो बच्चे, आगे बढ़ूं अब। अच्छी बात। अब पॉजिटिव वर्ब का अंग्रेजी कैसे बनाया जाए, यहां तक समझ में आ गया? देखो कितना स्टेप चल रहा हूं। अगर नहीं सीखे तो लाइफ टाइम सीख नहीं पाओगे बेटा फिर, इसलिए बारीकी समझो पहले। अभी बनवाऊंगा, अभी सबका अंग्रेजी बनवाऊंगा, घबराओ नहीं। देखो पहले स्ट्रक्चर दे दूं, तो स्ट्रक्चर क्या तुम्हारे पास है? सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। यही से स्ट्रक्चर का जन्म होगा। जैसे सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? सब्जेक्ट के बाद मेक, तो बोलो मेक हो गया V1 और मेक्स हो गया V5, तो V1 V5। क्लियर? और मेक के बाद जो काम करेगा वो आ जाएगा। उसके बाद बोलो V1 आता है कि V2 आता है? ऑलवेज जो बच गया वो अदर वर्ड में डाल दो। कोई आपत्ति? अब देख लो स्ट्रक्चर गेट का। गेट का देख लो, सब्जेक्ट प्लस गेट हो गया V1, गेट्स हो गया V5। कोई ऑब्जेक्ट है तो डाल दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, अदर वर्ड आ गया। इन्हें बताया था बच्चे, इस स्ट्रक्चर को तुम पी लो दिमाग में, ये सारे टेंस में काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। इससे बाहर कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं मेक गेट का। चाहे जो टेंस होगा स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही होगा, यहां से कभी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट भीतरी यहां से यहां तक चेंज नहीं होगा, ये यहां से कभी चेंज नहीं होगा। अब इसका तुम नेगेटिव बनाओ तो डू डज नॉट होगा ना, कि मेक नॉट कर दोगे। अगर तुम इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? एक काम करो, नेगेटिव दोनों का इकट्ठे बना देता हूं। ऐसा नहीं होगा जी, सब्जेक्ट प्लस डू डज होगा ना बाबू, नॉट। अब नॉट के बाद अगर तुम मेक लगा रहे हो तो मेक ऑब्जेक्ट V1, गेट लगा रहे हो तो गेट ऑब्जेक्ट V3। वो आगे दोनों का स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन। ये हो गया आपका कैसा? नेगेटिव। गेट का भी नेगेटिव। अब मेक का ऐसे बना दो, डू डज नॉट मेक ऑब्जेक्ट V1, गेट का डू डज नॉट गेट ऑब्जेक्ट V3। क्लियर? बोलो। यस सर। अब एक एग्जाम्पल मैं कोई ले रहा हूं, उसका पहले 6 बना के दिखा दूं। राइट? जैसे मैं समझ लिया कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं। बोलो आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ, आई डू नॉट मेक यू लाफ, आई डू नॉट मेक यू लाफ। क्लियर? अब अगर मैं बनाऊं इसका इंटेरोगेटिव, तो इन बनाऊं क्या करूंगा इसमें? देखो क्या करूं, देखो देखो स्ट्रक्चर क्या कर रहा हूं। हो गया इंट्रोगेटिव। डू आई मेक यू लाफ, ये हो गया इंट्रोगेटिव। हुआ बाबू? अगर बना दूं इसका WH फैमिली, क्या करूंगा? WH, बस बाकी सब सेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर बहुत आसान है, एक दिया हूं प्रेजेंट में, उसी को फॉलो करो, उसी पे 6 बना दो। हो गया WH फैमिली। इसी को कहेंगे हम लोग WH
फैमिली। इंट्रोगेटिव है, कैसा इंट्रोगेटिव है? BWH है। जैसे मैं तुम्हें क्यों हंसाता हूँ, वाई डू आई मेक यू लाफ। तो WH मतलब क्या हुआ? व्हाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ। हाउ डू आई मेक यू लाफ, वेन डू आई मेक यू लाफ, वेयर डू आई मेक यू लाफ, हाउ डू आई मेक यू लाफ। जितना मर्जी और बोलो, कोई दिक्कत? टोपी ये हो गया ना। अब अगर मान लो यहां पे हमने डू में एनटी लगा दिया तो डोंट हो गया, डज में तो डोंट हो गया। मैं तुम्हें क्यों नहीं हंसाता हूं, वाई डोंट आई मेक यू लाफ, है ना जी। मैं तुम्हें कब नहीं हंसाता हूं, वेन डोंट आई मेक यू लाफ। क्लियर? अब एक एक सेंटेंस बोलो। पहला सेंटेंस क्या है, यहां उतार लिया तो पॉजिटिव, नेगेटिव, WH सब हो जाएगा ना जी। बोलो, सब हो जाएगा ना। नहीं होगा तो प्रयास करना, कोशिश करना, सब होगा। पहला सेंस बोलो क्या है, मैं हंसता हूं तो मैं हंसाता हूं, आई गेट लाफ्ड। मैं हंसाता हूं, आई गेट लाफ्ड। कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो आई गेट लाफ्ड, मैं हंसाता हूं। तीसरा बोलो क्या है, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। ठीक है बच्चे, यहां तक आई मेक यू लाफ। तीसरा क्या है, चाहता हूं, यानी स्ट्रक्चर में चाहता हूं बढ़ना चाहिए तो कुछ नहीं करूंगा, ये सब तो सेम ही रहेगा, बस यहां पे वांट जोड़ दूंगा। तो मैं तुम्हें चाहता हूं, तो मैं तुम्हें चाहता हूं, वांट मतलब चाहना, आई वांट टू, आई वांट टू, हो गया बस। आई वांट टू मेक यू लाफ, है ना, आई वांट टू मेक यू लाफ। वांट्स कर बेटा, इतना नहीं समझोगे। आई वांट टू मेक यू लाफ, आई वांट टू मेक यू लाफ, है ना। अगला बोलो क्या है, आई गेट यू बीटन, आई गेट यू बीटन। इतना सा भी कसर है ना तो पूछो, आई गेट यू बीटन, आई गेट यू बीटन। ठीक है, अगला बोलो, मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट यू बीटन, आई वांट टू गेट यू बीटन, आई वांट टू गेट यू बीटन। क्या शामिल है बोलो। मैं जो कहा था वो छोड़ो, अब तुम क्या समझे वो बोलो, क्योंकि जो समझाया था वो पीछे चला गया। अब दो ही चीज ध्यान रखना माइंड में। देखो सुनो, लिशन ये बात सुनो। सबसे पहले जो सिखा रहा हूं उसको सीखने के लहजे से सीखो, तर्क नहीं करना। देखो सुनो गौर से बेटा, दो चीज सिखाया हमने, बहुत बेस दिया। और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं शुरू से लेकर आज तक, ये बुकिश नहीं है। अगर बुकिश में किसी किताब मिलता है तो मुझे लाके दिखाना कि हाँ सर आप देखिए फलाना सब किताब है, संभव नहीं। ये बहुत जड़ है। हमने जो जड़ दिया है वो रिसर्च करने के बाद दिया, काम करने वाला, करवाने वाला। हमने ये नहीं कहा कि दो व्यक्ति मौजूद हो, हमने कहा काम करने वाला और काम, ये नहीं बोला कि दो व्यक्ति होगा तो मेक लगा देना। हमने बोला काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो क्या लगाना, मेक। करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गेट लगाना। अब पूछो क्या पूछना है, खड़ा हो जा। प्रहोसन क्या लिखा है, मैं तुम्हें तो मैं हो गया काम करवाने वाला और तुम हो गए, तुम काम करने वाले हो गए। तो जब हिंदी नहीं समझना तो मैं क्या कर सकता हूं, यार तो हिंदी आना चाहिए ना। मैं काम करवा रहा हूं और तुम काम कर रहे हो, तुम बैठे चुपचाप हो। मैं यहां बोलूं कि मैं तुम्हें पिटवा रहा हूं, मैं तुम्हें पिटवाता हूं, तो तुम क्या काम कर रहे हो। अरे तुम रिसीवर ना हो जी, तुमको पिटवाया तुम रिसीव कर लिया, रिसीव कर तो बैठे हो, जो आ रहा पिट रहा है। पुलिस चोर को बांध देती है तो पुलिस पिट रही है वहां पे, या तो पुलिस पिटवा रही है किसी से, है ना जी। तो तुम काम नहीं कर रहे, मैं तुम्हें पिटवाता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें हंसाता हूं
मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं काम कर रहा हूं और तुम भी काम कर रहे हो हंसने का, तो दोनों व्यक्ति मौजूद हो गया। मैं खाना तुमसे बनवाता हूं, तो मैं काम करवा रहा हूं, तुम खाना बना रहे हो, तो दोनों मौजूद है, मेक लगा देंगे। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि तुम घड़ी अपने पापा से खरीदवाते हो, तुम इस किताब को अपने पापा से खरीदवाते हो, तो तुम काम करवाते हो किससे? अपने पापा से। तो तुम अपने पापा से किताब खरीदवाते हो, तो तुम काम करवा रहे हो और पापा कर रहे हैं, तो दोनों मौजूद हुआ, तो वहां लग जाएगा मेक। लेकिन मैं बोलूं तुम किताब खरीदवाते हो, तुम किताब, तो कहोगे सर किताब तो रिसीवर है। समझ आ गया है? कोई दिक्कत है? बैठ जाओ। ठीक है बाबू, समझ आ गया? अंग्रेजी बन गया सबका? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब 2-3 एग्जाम्पल और बना जल्दी से, छुट्टी नहीं। लिखो लिखो, मैं रविवार को बाल कटवाता हूं, मैं संडे को बाल कटवाता हूं, मैं संडे को बाल कटवाता हूं। दूसरा, राजू एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। राजू एक घड़ी खरीदवाना चाहता है, राजू एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। राजू एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। तीसरा, वह मुझसे रोज गाना गवाती है, वह मुझसे रोज गाना गवाती है, वह मुझसे रोज गाना गवाती है। अब ये 3 बना लोगे तो मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आ जाएगा। बोलो, पहला सेंटेंस क्या है? बस अब खुद से बनाइए, कॉपी में चेक करूंगा अभी। बनाइए इसका अंग्रेजी फटाफट। पहला है मैं रविवार को बाल कटवाता हूं, तो बोलो इसमें गेट आया कि मेक आएगा? गेट की मेक? मेक गेट, क्योंकि मैं रविवार को बाल, मैं काम करवाता हूं, करने वाला कोई है नहीं, तो गेट आ जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा? आई गेट, आई गेट। अब गेट के बाद कट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है ना जी, तो आई गेट हेयर या माई हेयर, तो आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे, आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। क्योंकि कट V3 भी है, कट 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 तीनों फॉर्म समान होते हैं, तो आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। कोई दिक्कत है? बोलो। तीसरा बोलो क्या है? राजू एक घड़ी खरीदवाना चाहता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना है, तो यहां भी गेट आया कि मेक आएगा? गेट। तो राजू wants to get a watch bought, राजू wants to get a watch bought, BOUGHT, राजू वांट, परचेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। राजू wants to get a watch bought, BOUGHT, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज उसे पार्टी में जाना है। ही हैज टू गो टू अ पार्टी, यही पढ़ा था ना, हैज टू, बिकॉज ही हैज टू गो टू अ पार्टी, बिकॉज ही हैज टू गो टू अ पार्टी।
अगला बोलो, अगला क्या है? वह मुंह से रोज गाना गवाती है। मेक क्या गेट? मेक। तो शी मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग डेली। शी मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग डेली, एवरी डे। शी मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग डेली। शी मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग डेली। अब कल से क्या पढ़ेंगे? कॉमन एरर्स। यहां तक था आपका बेसिक क्लास टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का। अभी सिंपल प्रेजेंट ही टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। कल से आपको शुरू होगा बेसिक क्लास कॉमन एरर। तो जितना पढ़ाया हूं आज तक उतना पढ़ करके आना, तब एरर में दिमाग लगेगा, तब आप सोचोगे कैसे बनता है एरर। ठीक है, किताब लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए टेंस का बेसिक क्लास, और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल नहीं, अब क्लास आपका मंडे होगा। हाँ, मंडे होगा क्लास आपको। कल चलेगा स्पोकन क्लास, आना चाहो तो आ सकते हो 10 से 12। निगेटिव के साथ हमेशा व्यू ऑन होता है, तो यहाँ गेट पे भी 3 बेटा क्या फिक्स है वो, इसमें नो कुछ।